डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट एवं फार्मासिस्ट की न्यू सैलरी के बारे में आफ्टर डीए 50%। डीए अभी 50% हो चुका है, तो आपके सैलरी स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या 70,000 से ऊपर क्रॉस करेगा। बहुत सारे कमेंट्स आया था, तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आपकी सैलरी। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला रहे हैं जो आपकी ट्रेनिंग टाइम की सैलरी और एरियर्स क्या क्या मिलता है, ट्रेनिंग टाइम में कितने पैसा मिलता है, कितने दिन का ट्रेनिंग होता है, और साथ में आपकी स्टार्टिंग सैलरी कब मिलता है, वो वीडियो देखना ना भूलिए। हम कल उसको अपलोड करेंगे, तो इसके लिए हमने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन करने लेना। आपके जैसे 2200 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर होता है कि 50% आपका जो डीए होता है वो मर्ज किया जाता है बेसिक पे में एज पर 7 पे कमीशन। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल क्लियर है, जो 7 पे कमीशन में निर्धारित किया गया था यानी डिसाइड हुआ था, वही चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। हम इसके लिए भी और एक वीडियो ला रहे हैं। अगर आपका डीए 50% होता है आपको क्या फ़ायदा होता है, और आपकी डीए अगर 100% हो जाता है तो आपके क्या फ़ायदा होता है, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस वीडियो में हम वापस आते हैं। तो आपकी जो सैलरी होता है, अगर नर्सिंग असिस्टेंट की अभी मेडिकल असिस्टेंट या फिर फार्मासिस्ट का आप प्रोस्पेक्ट उठा के देखेंगे, जो अभी भर्ती भोपाल में भी चल रहा है, हर जगह चलता है ये, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी जो बेसिक पे हो 21,700 प्लस एमएसपी इसमें 5,200। और वहाँ पर उसने कैलकुलेट करके आपका लिखा होगा, देखना, 26,900 रुपया। ठीक है, कितना? 26,900 रुपया उसने लिखा होगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर उसने दिया होगा कि ट्रेनिंग टाइम का 14,600 स्टाइपेंड, और थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो जाके चेक कर सकते हो 26,900 रुपया। हम इसको 27,000 मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे बेसिक पे के हिसाब से। आपका जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 21,700 आपकी स्टार्टिंग रहता है। बेसिक पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है जब आप पेंशन जाते हो ना, इसी की 50% आपको पेंशन मिलता है, क्योंकि ये रेगुलर कैडर है, आपको पेंशन में बहुत फ़ायदा होता है। देखिए 21,700 के अगर हम इसका डीए निकालेंगे, मतलब 50% डीए, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10,850 बनेगा, 10,850। ठीक है, उसके बाद आपको एमएसपी कितना मिलता है? 5,200। तो हम इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 21,700 आप कैलकुलेट कर सकते हो। 21,700 मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, और उसके बाद 10,800 प्लस हम करेंगे कितना? 5200, 5200। तो टोटल हो गया 37,700 रुपया, ठीक है। इसके ऊपर आपको अभी नया जो सैलरी बन गया 37,700, ये अदर अलाउंसेस छोड़ के। इसके बाद हम अलाउंसेस को भी जोड़ेंगे। पहले टीपीटीएल था, जो था कितना? 1,800 रुपया। अभी वो 450 रुपया बढ़ चुका है, तो हम इनको मान के चले 2,300 रुपया, प्लस हम यहाँ पर कर लेंगे 2,300। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 40,000 बन जाएगा। कितना? टीपीटीएल को लगा लेंगे तो 40,000 आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपका और एक चीज़ें है कि आपको जो मिलता है एचआरए 30%, 20% और 10%, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में। जैसे मतलब अच्छा सिटी में हो आपको मिलता है 30%, तो उससे नॉर्मल सिटी में 20, और उससे सबसे मतलब ख़राब सिटी में आपको 10% मिलता है। तो मान लीजिए आपकी जो एयरफोर्स स्टेशन है काफ़ी अच्छा जगह पे रहते हैं, हम यहाँ पर उसको 30% लेके चलेंगे। लेकिन ये किसके ऊपर होता है? बेसिक पे का 30%, ठीक है। यहाँ पर हमारा सैलरी हो चुका है 40,000, इसको याद रखना। तो यहाँ पर एचआरए कैसे निकालेंगे? जैसे आपका 30% हम मान के चलेंगे तो 32,500 हो जाएगा आपका डीए मिलने के बाद। इसका 30% निकालेंगे, 32,500 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 9,750 रुपया। कितना बनेगा? 9,750 रुपये आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको आप बिना क्वार्टर की, जैसे आप ट्रेनिंग करने के बाद, जैसे आर्मी की एयरफोर्स की बैरिक्स होता है ना, जहाँ रूम में रहते हो, वहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से कोई क्वार्टर नहीं लिया। जो नॉर्मल क्वार्टर में आप रह रहे हो, कोई फैमिली क्वार्टर नहीं लिया, इसलिए आपको 9,500 750। लेकिन मैं यहाँ पर नोट डाउन करना चाहूँगा, ये डिपेंड करेगा आप कौन से सिटी में है। अच्छे सिटी पे 30, उससे कम सिटी में 20, और इसमें जो सबसे ख़राब सिटी में 10। इसको कैलकुलेट करने की तरीका, आपका डीए बेसिक पे को जोड़ लो, इंटू 30%, 20% और 10% कर लो आपकी जगह के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 30 लेके चल रहे हैं, तो 9,750। तो हमारा बन गया अभी 40,000 वो था, और 9,750, तो 49,750 अभी तक बन गया। इसके ऊपर भी और सारे जैसे आपको मिलता है वहाँ पर, मान लीजिए 50,000, हम इसको इकट्ठा करके चलते हैं, 50,000 इसके ऊपर
अभी हमारे को मिलता है PMHA, जो कि 90 रुपये मिलता था पर मंथ हाइजीनिक अलाउंस, वो अभी बढ़ा के 200 रुपया कर दिया, तो आपका 5200 रुपया हो गया। ठीक है, 5200 रुपया। ठीक है, सॉरी 50,200 रुपया, 5200 नहीं, 50,200 रुपया। उसके ऊपर आपको क्या मिलता था, LRA मिलता था, जो कि अभी उसको भी बढ़ा दिया गया है, LRA को कर दिया गया है अभी 1000 रुपया। ठीक है, तो 51,000 LRA होता है, लिस्ट रेशन अलाउंस, इसको 51,000 आपका कर दिया गया है 51,200। ये हो गया आपकी LRA मिलने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास पे भी मिलता है, जो कि 1000 के आसपास है अभी, तो 52,000 क्लास पे 1000 जोड़ लो, 52,000 आपकी अभी सैलरी बन गया। LRA हो गया आपका PMHA, उसके ऊपर आपको मिलता है एक HRLF करके मिलता है 500 रुपया, और एक रम सिगरेट पीने के लिए नहीं, एक्चुअली सभी सोल्जर्स को मिलता है, वो भी 300-400 के। उन दोनों को मिला के हम, रम सिगरेट अलाउंस और HRLF को मिला के हम 1000 पकड़ेंगे, तो आपका बन जाएगा 53,200, 53,200 आपका वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जैसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप टेक्निकल में आते हो, यहाँ पर ये तो ग्रुप वाई में आता है, इसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए आप एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में है या फिर जम्मू में है, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी आप एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ का जो अलाउंस था 17,000, अभी 21,000 हो चुका है, तो इसमें 21,000 आप प्लस कर दीजिए, तो आपका कितना बन जाएगा, 4 और 74,000 आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ से आप पैरा जंपिंग कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद गरुड़ कमांडो बन जाते हैं, तो उसकी सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। पैरा जंप कर लोगे तो 10,000 और मिल जाएगा, उसके बाद गरुड़ कमांडो करोगे 25,000 उसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे अलाउंसेस और भी है। लेकिन आप बोलोगे सर जो पिछले सैलरी था और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आई नो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि DA को मर्ज कर दिया और DA हो जाएगा 0%। लेकिन जब अभी DA धीरे धीरे बढ़ेगा ना, आप सोचो अभी आपका बेसिक पे था 21,700, लेकिन DA मिलने के बाद 32,000 हो गया। अब जब ये 21,000 में मान लीजिए एक बंदा पेंशन गया, तो उसकी पेंशन कितना बनना था, 11,000 रुपया, इसकी 50%। लेकिन अभी आप पेंशन जाओगे तो आपका कितना बनेगा, 16,000 रुपया। कितनी डिफरेंस हो गया, देख रहे हो, 4,000 5,000 का डिफरेंस यहीं बन गया। अभी 32,000 से आपका बेसिक पे शुरू होगा, आप धीरे धीरे करते जाओगे, 15 साल के बाद वो 50,000 या फिर 60,000 बेसिक पे में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे इसमें DA भी जुड़ता जाएगा। जैसे मान लो बीच में और एक 50%, 15 साल करोगे तो दो बार तो 50-50 DA आपका मिल ही जाएगा। तो लगभग अगर आप यहीं से आज से अगर आप 15 साल भी सर्विस करते हो ना, एक से तो आपका 15 साल नहीं है 20 साल, तो 20 साल में कम से कम 2 बार 50-50 DA तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितने में जाएगा पता है, आपकी 90,000 के आसपास बेसिक होगा, 90,000 से ऊपर 1 लाख के आसपास बेसिक होगा, और उस पर आपको मिलेगा कम से कम 50,000 की पेंशन, जो कि आज की डेट में 30,000 चल रहा है। तो ये डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। जब आप 15 साल के बाद 20 साल के बाद घर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक पे का महत्व कितना रहता है। और बेसिक पे हर साल 2% इंक्रीज आपका होता है, उसके ऊपर आपको DA मिलता है, बेसिक पे के ऊपर HRA मिलता है, बेसिक पे TPTL LRA, उसके बाद जो भी सारे चीज़ें हैं ना वो इसी पे मिलता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपकी डाउट क्लियर होगा। जो नया स्ट्रक्चर है 50% के हिसाब से आपकी सैलरी कितना बनेगा, आपके कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।